नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम की जिसने दुनिया के सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर लोगों को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। और वो नाम है जेफरी एप्स्टीन। ये एक ऐसा केस है जिसने सत्ता, पैसे और ताकत के सबसे बड़े चेहरों को सवालों के बीच डाल दिया है। और ये एक ऐसा सच है जो आज भी पूरी तरह से दुनिया के सामने नहीं आ पाया है। तो चलिए इस उलझे हुए जाल में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। आखिर जेफरी एप्स्टीन था कौन और कैसे सिर्फ एक आदमी ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गलियारों में अपनी इतनी मजबूत जगह बना ली? आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जो कभी अमेरिका की हाई सोसाइटी का मतलब एक चमकता सितारा हुआ करता था, पर बाद में यही नाम दुनिया के सबसे बड़े सेक्स ट्रैफिकिंग स्कैंडल्स में से एक का चेहरा बन गया। वो एक फाइनेंसर था, एक अरबपति था, और उसकी पहुंच न्यूयॉर्क से लेकर फ्लोरिडा, लंदन तक दुनिया के सबसे असरदार लोगों के बीच थी। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक बहुत ही अंधेरा, बहुत ही खतरनाक सच छिपा हुआ था। दुनिया जिसे एक कामयाब शख्सियत समझ रही थी ना, असल में उसकी हकीकत कुछ और ही थी। यहां पर एप्स्टीन के दो चेहरे बिल्कुल साफ दिखते हैं। देखिए, दुनिया के लिए वो एक सफल निवेशक था, लेकिन जांच में जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। पता चला कि वो सालों तक एक सिस्टम के तहत नाबालिग लड़कियों को पैसे और तरह तरह के लालच देकर फंसाता था और उनका यौन शोषण करता था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि वो इतने सालों तक कानून की पकड़ से आखिर बच कैसे रहा था? और इसका जवाब छिपा है उसके ताकतवर नेटवर्क में, एक ऐसा जाल जिसमें दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग शामिल थे। जांच के दौरान ना एप्स्टीन की एक पर्सनल डायरी मिली। इसे लिटिल ब्लैक बुक कहा गया। इसमें सैकड़ों बड़े और फेमस लोगों के कॉन्टैक्ट्स थे। अब देखिए, किसी का नाम इस डायरी में होना ये साबित नहीं करता कि वो गुनहगार है, लेकिन इससे ये जरूर साफ हो गया कि एप्स्टीन का नेटवर्क कितना विशाल और कितना पावरफुल था। और इसी दौरान उसका एक प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स भी सुर्खियों में आया। मीडिया ने तो इसे पेडोफाइल आइलैंड जैसा बदनाम नाम तक दे दिया। कई विक्टिम्स ने यह आरोप लगाया कि उन्हें इसी आइलैंड पर ले जाया गया था जहां कथित तौर पर कई हाई प्रोफाइल मेहमान भी आते जाते थे। और बस यहीं से इस केस ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। चलिए जरा इस मामले के टाइमलाइन पर भी एक नजर डालते हैं। 2005 में पहली शिकायत दर्ज हुई, लेकिन जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो था 2008 में। इतने गंभीर आरोपों के बावजूद एक बहुत ही विवादास्पद और सीक्रेट कानूनी समझौते के तहत उसे बस नाम मात्र की सजा मिली। और हैरानी की बात तो यह है कि उसे दिन के वक्त जेल से बाहर रहने तक की इजाजत थी। इस एक डील ने पूरे कानूनी सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दुनिया पूछने लगी कि भाई आखिर एप्स्टीन को बचा कौन रहा है। फिर 2019 में उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद वो अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ पाया गया। उसकी मौत ने इस केस को सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा रहस्यमय बना दिया। तो क्या ये एक अंत था या फिर एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा? इसी सवाल ने पूरी दुनिया में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। 10 अगस्त 2019 एप्स्टीन न्यूयॉर्क की जेल में मृत पाया गया और ऑफिशियल रिपोर्ट में मौत की वजह बताई गई सुसाइड। लेकिन असली सवाल तो यहीं से शुरू हुए। पूरी दुनिया में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या एप्स्टीन ने सच में खुदकुशी की या फिर उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्होंने इस केस को और भी ज्यादा उलझा दिया। मतलब इतने हाई प्रोफाइल कैदी की सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? जेल के कैमरे ठीक उसी रात खराब क्यों थे? और सबसे जरूरी, सिक्योरिटी गार्ड्स मौके पर मौजूद क्यों नहीं थे? इन सवालों के जवाब आज तक अधूरे हैं। एप्स्टीन की मौत इस कहानी का अंत नहीं थी, बल्कि ये तो एक नए चैप्टर की शुरुआत थी जिसने कई और किरदारों और कई दस्तावेजों को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। उसकी करीबी सहयोगी घिस्लेन मैक्सवेल, उसे 2021 में लड़कियों की भर्ती करने और उनके शोषण में मदद करने के लिए दोषी ठहराया गया और 20 साल की सजा भी सुनाई गई। लेकिन सवाल फिर भी वहीं का वहीं था, क्या इस पूरे नेटवर्क में सिर्फ यही दो लोग थे? और यहीं से चर्चा में आया एक शब्द, एप्स्टीन फाइल्स। अब ये कोई एक फाइल नहीं है, बल्कि ये लाखों पन्नों का एक पूरा कलेक्शन है जिसमें कोर्ट फाइल्स, ईमेल्स, गवाहों के बयान और जांच रिपोर्ट सब कुछ शामिल है। इन फाइलों के पब्लिक होने पर कई प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आए, लेकिन यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि किसी का नाम आना अपने आप में गुनाह साबित नहीं करता।
कई मामलों में आरोपों को साबित करने के लिए ठोस सबूत आज भी मौजूद नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है, क्या एप्स्टीन की मौत के साथ बहुत सी सच्चाइयां भी दफन हो गईं, या फिर पूरी कहानी अभी सामने आना बाकी है? ये सिर्फ एक इंसान के अपराधों की कहानी नहीं है, ये सत्ता, प्रभाव और उस सिस्टम पर एक सवाल है जो ऐसे अंधेरे को पनपने देता है, एक ऐसा अंधेरा जिसे दुनिया आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाई है।